एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई इंसान तो क्या हेलीकॉप्टर भी नहीं चढ़ सका, जिसके केवल परिसर तक जाने पर ही इंसान की उम्र हैरत अंगेज तौर पर तेजी से बढ़ने लगती है। यानी आम तौर पर आपके बाल और नाखून की लंबाई 2 हफ्तों में जितनी बढ़ती है, उतने इस पर्वत पर मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। और तो और यहां पर कंपास भी फेल हो जाता है और दिशा भ्रम होने लगता है। आखिर इस पर्वत के ऊपर ऐसा क्या है जिसे देखकर खुद नासा भी हैरान रह गया। और सबसे बड़ा सवाल, एवरेस्ट जैसे पर्वत की चोटी को टूरिस्ट प्लेस बना देने वाले इंसान क्यों उस पर्वत पर चढ़ नहीं पाते। मैं बात कर रहा हूं कैलाश पर्वत की, एक ऐसा पर्वत जहां पर भगवान शिव निवास करते हैं। साथियों, 1962 में होने वाले भारत चीन युद्ध से पहले कैलाश पर भारत का नियंत्रण था, लेकिन धोखे से किए गए इस हमले में भारत हार गया और मानसरोवर व कैलाश पर्वत क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो गया। कैलाश पर्वत को लेकर कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि अभी तक 7000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जबकि 6638 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश ही नहीं की है, लेकिन जितने भी लोग ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, या तो वो गायब हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। और इसको लेकर काफी कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं, इसलिए कोई भी जीवित इंसान कैलाश पर नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर केवल वही व्यक्ति चढ़ सकता है जिसने अपने जीवन में कभी पाप न किया हो। रूस के पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव बताते हैं कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहां और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन कैलाश पर चढ़ने के बारे में कहते हैं कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूं, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा की केवल आज तक ऐसे जीवित इंसान हुए जो कैलाश पर चढ़ सके हैं। कैलाश पर्वत कई धर्म के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश आज से लगभग 22 साल पहले वर्ष 2001 में की गई थी। तब से चीन ने कैलाश की चढ़ाई पर रोक लगा दी है। दोस्तों, कैलाश के बारे में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कंपास भी फेल हो जाता है और दिशा भ्रम होने लगता है। कैलाश के चौमुखी आकार की तुलना कंपास के चारों दिशाओं से की जाती है। इसके साथ ही यहां से 4 बड़ी नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और घाघरा। आमतौर पर आपके बाल और नाखून की लंबाई 2 हफ्तों में जितनी बढ़ती है, कैलाश पर्वत पर वो मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। लेकिन आज तक कोई भी इसके बारे में कुछ बता नहीं पाया है कि इसका कारण क्या है। वैज्ञानिक ऐसा तर्क देते हैं कि शायद कैलाश पर चलने वाली हवा के प्रभाव के कारण ऐसा होता होगा। तिब्बत के धर्मगुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य और बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह है, जिसके कारण कैलाश पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं सका है। आज भी कई साधु और तपस्वी कैलाश पर अपने आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क में रहकर अपनी तपस्या कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के आकार और उसके आसपास पाई जाने वाली छोटी पहाड़ियों को देखते हुए रूस के कुछ वैज्ञानिक कैलाश पर्वत को प्राचीन समय का एक पिरामिड बताते हैं और इसे मिस्र में पाए जाने वाले पिरामिड से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि ये एक पारलौकिक शक्तियों वाला पिरामिड है जिसका निर्माण किसी अलौकिक मानव ने किया होगा।
वर्षों की रिसर्च के बाद रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत के शिखर को ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना है, जिसे अक्षमुंडी कहते हैं। यहां से उत्तरी ध्रुव 6,666 किलोमीटर दूर है और दक्षिणी ध्रुव का ठीक इसके दोगुना यानी कि 13,332 किलोमीटर। कैलाश पर्वत की बर्फ से ढकी हुई चोटी पर सूर्योदय के समय जब धूप पड़ती है तो एक बड़े स्वस्तिक का निर्माण होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे सूर्य देवता भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हों। दुनिया के सबसे शांत स्थानों में से एक कैलाश पर्वत के परिसर में आपको लगातार ओम या डमरू बजने की आवाजें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह आवाज कैलाश पर जमी मोटी बर्फ के पिघलने और यहां पर चलने वाली हवाओं के एक विशेष मेल से उत्पन्न होती है। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार ओम और डमरू भगवान शिव का प्रतीक है और यह आवाज उन्हीं के आशीर्वाद के रूप में आती है। लोगों ने कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह की रंगीन लाइट को भी देखा है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लाइट्स इस विशेष स्थान पर बनने वाले चुंबकीय बल का परिणाम हो सकती है। दोस्तों, समय समय पर वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं दे पाए हैं। कई बार कैलाश के चारों ओर कई बड़े बड़े जीव भी देखे गए हैं जिनके शरीर की बनावट तो इंसानों जैसी होती है, पर वे आकार में इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। तिब्बत के लोग इन्हें येती मानव कहते हैं। कई वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि ये येती मानव हम इंसानों के ही पूर्वज हैं, जो कैलाश पर्वत पर स्थित किसी अनमोल शक्ति की रक्षा कर रहे हैं। साथियों, जब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने से रोक लगाई गई थी तो इसको लेकर कई अलग अलग कहानियां प्रचलित होने लगी थीं। इन कहानियों को देखते हुए वर्ष 2015 में नासा ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। इस रिसर्च को करने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने गूगल अर्थ जैसे एडवांस सैटेलाइट का प्रयोग किया, जिससे वो कैलाश से जुड़े इन सभी रहस्यों का पता लगा सकें। लेकिन रिसर्च में जो सामने आया उसने नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। दरअसल जब गूगल अर्थ ने कैलाश पर्वत के शिखर की तस्वीर ली तो उन तस्वीरों में एक अद्भुत परछाई दिखी। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो कैलाश की शिखर पर कोई ध्यान मुद्रा में बैठा हो। जब ये तस्वीरें जनता तक आई तो ज्यादातर लोगों ने इसे भगवान शिव के ही ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही। वैज्ञानिकों के लिए इस पर विश्वास करना काफी मुश्किल काम था। जब वैज्ञानिक हर वक्त भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाकर भगवान के होने का सबूत मांगते